वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। चलो बच्चों, आज हम हिंदी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। जैसे हर लेक्चर आपको अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और पक्का होमवर्क कंप्लीट करते होंगे। ठीक है, वैसे आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। जैसे मैं हर बार आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ, नई स्टोरी सुनाती हूँ, वैसे ही आज आपको एक और नई कहानी सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये किसका है? इसका नाम क्या है बच्चों? 5th चैप्टर का दोस्त की मदद। अब दोस्त सबके होते हैं, दोस्त आपके भी होते हैं, मेरे भी हैं दोस्त, है ना। तो हम लोग दोस्तों की हेल्प करते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं ना। वैसे ही ये आज आपको पाठ देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा, एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी। ठीक है, चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग बच्चे सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक कछुए और एक लोमड़ी की कहानी है। कछुआ और लोमड़ी, ठीक है, इसकी कहानी है। आप लोग अच्छे से सुनना। ठीक है, चलो मैं शुरू करती हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ बच्चों? एक कछुआ था, वो एक तालाब में रहता था। उस तालाब के पास में मान था, वहां पे रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वह तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। अब क्या हुआ कि लोमड़ी और जो कछुआ था ये बैठ के वहां पे बातें कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वहां पे एक तेंदुआ आ गया। अपने अपने घर की ओर जान बचाकर, हाँ, तेंदुआ आ गया कि गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपने मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब में नहीं पहुंचा। ठीक है, पहुंच सका। अब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही तेंदुआ वहां आया, उन दोनों ने तेंदुए को देखा तो वो लोग भागे अपने घर की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोमड़ी तो भागती थी, लोमड़ी तो तेज चलती थी, तो लोमड़ी फटाफट भाग के अपने मान में चली गई, है ना। पर जो कछुआ था, आपको पता है सबको, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब क्या हुआ कि तेंदुआ एकदम से एक छलांग में उस तक पहुंच गया, उस कछुए तक पहुंच गया। ये देखो, ये तेंदुआ है, देखो कितना बड़ा। ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये है कछुआ। अब वो कछुए के पास एकदम से पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। जो कछुआ था, अब कछुए के पास तो वो पहुंच गया। अब कछुआ तो धीरे चलता है, कछुआ कहाँ छुपता, तो कछुए को छुपने का भी मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए को सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। अब क्या हुआ कि बच्चों उसने खरगोश को, अब उसने ना कछुए को पकड़ लिया, पकड़ के उसने उसको मुंह में रख लिया। मुंह में रख के क्या करा उसने, वो उसे ले गया। क्यों? ताकि वो उसे खा ले, है ना। अब वो पेड़ के नीचे उसे ले गया, पर उसने उसे दांतों से भी खाने की कोशिश करी, नाखूनों से भी इसको खरोचने की कोशिश करी, पर जो खोल होता है, आप लोग को पता है ना, उसके जो कछुआ होता है, कछुए की पीठ पे खोल होता है, तो वो खोल इतना सख्त था कि वो उसको कोई खरोंच नहीं आई, उसको कुछ नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी, लोमड़ी वहां पे थी ना, वो मान में चली गई थी, तो वो अपने मान से देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अब उसने सोचा कि कछुए को तो बचाना पड़ेगा, मेरा दोस्त है, मेरे को उसकी मदद करनी है, तो अब मैं कैसे बचाऊं। तो उसने एक तरकीब सोची, उसने एक आइडिया सोचा, उसको एक आइडिया आया। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। अब उसने क्या करा, उसने लोमड़ी जो थी, लोमड़ी ने क्या करा, अब लोमड़ी ने झांक के बाहर देखा और बोला कि मतलब उसने भोलेपन में बोला उसको, तेंदुए को क्या बोला उसने बच्चों भोलेपन में? तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। अब उसने क्या करा, उसने भोलेपन में उसको कहा कि तेंदुए जी सुनो, आप एक काम करो, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ इसका खोल तोड़ने के लिए। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो।
अब उसने क्या करा, उसने उसको बोला कि आप एक काम करो, इसका जो खोल है ना सख्त है, तो आप इसको पानी में फेंक दो, तो है ना इसको पानी में फेंकने से क्या इसका जो खोल है ना वो नरम हो जाएगा, और अगर आपको नहीं मानना तो आप आजमा के देख लो। उसने ये तरकीब लगाई। तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूं। तो तेंदुए ने बोला कि हाँ ठीक है अभी देख लेता हूं मैं। ये देखो ये तेंदुआ है, देखो ये इसको कछुए को लेके बैठा है, ठीक है। उसने कहा अभी देख लेता हूं। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। अब उसने क्या करा, तेंदुए ने बोला कि हाँ इसका तो खोल नरम हो जाएगा, मुझे तो खाना है इसको। तो उसने क्या करा, उसने उसको पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। फिर क्या होना था, गया पानी में कछुआ। अब पानी में कछुए के जाते क्या हो बच्चों, कछुआ भाग गया। अब कछुए को तो पानी में ही जाना था। तो अब लोमड़ी ने क्या करा, लोमड़ी ने उसकी मदद करी अपने दोस्त की, उसने उसको बचाया, उसने अपनी तरकीब लगाई और उसने उसको पानी तक पहुंचा दिया। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी स्टोरी। चलो अब हम आगे की चीजें करते हैं, आगे जो उनकी एक्टिविटीज है वो कर लेते हैं। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। अब जो लोमड़ी थी उसने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा था बच्चों, अभी हमने क्या बताया, हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि उसने ये सोचा कि अब मैं ना एक तरकीब लगाती हूँ, उसे बोल। अब उसने क्या करा, उसने ना तेंदुए को बोला कि मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, अब आप एक काम करो, इसको पानी में फेंक दो, ये पानी में फेंकने से इसका खोल नरम हो जाएगा। ठीक है। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, मूर्खता होती है बच्चों बेवकूफी, है ना, गलती, बेवकूफी जो कभी कभी सब कर लेते हैं, हमसे भी कोई गलती हो जाती है। तो उसने क्या गलती करी, उसने क्या मूर्खता दिखाई तेंदुए ने, उसने उस लोमड़ी की बात सुन के उस कछुए को पानी में फेंक दिया। जबकि उसको ये अब जो तेंदुआ था उसको इतना भी नहीं पता था कि कछुआ तो रहता ही पानी में है, तो कछुआ तो भाग जाएगा। अब उसने ये मूर्खता दिखाई कि उसने अपने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। अब जो तेंदुए ने मूर्खता करी, मतलब तेंदुए की जो गलती थी उससे कछुए को क्या फायदा हुआ, उससे कछुए को ये फायदा हुआ बच्चों कि कछुआ अपनी जान बचा के भाग गया, उसकी जान बच गई, उसे उसने खाया नहीं तो वो चला गया। गपशप, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया जब तेंदुआ आया था, तेंदुआ वहां पे पहुंचा था, तो वहां पे किनारे पे बैठ के लोमड़ी और कछुआ बातें कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। अब क्या करना है बच्चों आप लोग को कि अब आप लोग भी कछुए और लोमड़ी की तरह बैठो अपने दोस्त के साथ कहीं पे, और फिर आप लोग ये सोचो कि वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। या आप लोग करना आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको। आप भी कछुए और लोमड़ी की तरह नाटक करना, वहां पे बैठ जाना और वहां पे बातें करना, और आप लोग सोचना कि वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे। ठीक है। कछुआ चाल, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या है, आप लोग को पता है कछुआ बहुत धीरे चलता है ना, कितना धीरे धीरे चलता है कछुआ। तो जैसे कछुए की चाल होती है, अब हमें किसी को कोई, अगर मान लो हमारा कोई दोस्त है, वो हमने उसको कोई काम बोला है पर वो धीरे धीरे चल रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, अरे तू तो कछुए की तरह चल रहा है ना, बोलते हैं ना कछुए की तरह, क्यों, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। अब ये देखो, अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीजें दे रखी हैं, दो चीजें दे रखी हैं हमें, ठीक है, जैसे कछुए के लिए दे रखी है ना, वैसे हमें नीचे दे रखी है। अब हमें सोचना है कि ये हम किसके लिए बोलेंगे। यहाँ तो हमने देख लिया कि हम कछुए के लिए बोलेंगे, अब नीचे देखते हैं कि हम ये चीज किसके लिए बोलेंगे, जो तेज भागता हो। अब तेज कौन भागता है, तेंदुआ, है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, वह तेंदुआ की तरह भागता है ना। या फिर खरगोश भी बहुत तेज भागता है, बिल्ली भी बहुत तेज भागती है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तेज भागता है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि वो तेंदुए की तरह भागता है। यहाँ पे क्या आएगा, तेंदुआ। जो बहुत अच्छा तैराक हो, वह की तरह तैरता है, मछली की तरह। तैराक मतलब होता है बच्चों जो पानी में तैरता है ना। आपने देखा है ना, आपके स्कूल में भी अगर
स्विमिंग पूल होगा या फिर आप लोग कभी पूल वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा सब लोग तैरते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तो बहुत अच्छा तैरता है। अब किसकी तरह तैरता है? तैरने वाला कौन होता है जानवर? मछली। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वह तो मछली की तरह तैरता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा वह क्या सोच रहा होगा? अब जब उसने तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया था, वो उसके मुंह में था पर वो उसे खा नहीं पा रहा था, तो कछुआ क्या सोच रहा होगा बच्चों? अब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि अरे हम कब बचेंगे इस मुसीबत से, या फिर मान लो कि हमें कोई डांट रहा होता है, कोई मार रहा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि कब कब छोड़ेंगे हमें, कि अब उसको भी इस चीज का डर लग रहा होगा ना कछुए को कि कहीं ये मुझे खा ना जाए, मैं कब जाऊंगा, मेरे को कब छोड़ेगा ये, ऐसे उसके दिमाग में बातें आ रही होंगी। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसने उस समय किसे याद किया होगा? अब कछुए ने उस समय किसे याद किया होगा? कछुए ने याद किया होगा लोमड़ी को। क्यों? क्योंकि लोमड़ी तो उसकी दोस्त है। अब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है, हमें कोई दिक्कत होती है, हम किसको याद करते हैं? हम अपने घर वालों को याद करते हैं, या फिर हम हमारे दोस्तों को याद करते हैं। तो कछुए के घर वाले तो उस टाइम नहीं थे, उसके मम्मी पापा तो नहीं थे, तो अब उसने किसको याद करा? लोमड़ी को, जो उसकी दोस्त थी। खोल जैसा सख्त, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? ठीक है, अब हमें ये बताना है कछुए के खोल जैसी और क्या चीजें सख्त हो सकती हैं। देखो, अब कछुए का जो खोल होता है बच्चों बहुत सख्त होता है, वो नहीं टूट सकता हमसे, है ना। तो कछुए के खोल जैसा क्या होता है? ताकतवर और मतलब इतना जो कड़क होता है, देखो जैसे सख्त होता है जो, तो सख्त क्या हो सकता है बच्चों? जैसे पत्थर बहुत सख्त होता है ना, पत्थर होता है, कोई लोहे की चीज होती है ना, ये चीजें सख्त होती हैं। अब आगे, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो? नारियल भी बहुत सख्त होता है, आप लोगों ने देखा है ना, नारियल खाने वाला नारियल तो कितना सख्त होता है। अब जैसे उसने लोमड़ी ने तेंदुए को एक तरकीब बताई कछुए का खोल तोड़ने के लिए, वैसे आप लोग बता सकते हो कि नारियल कैसे टूट सकता है? तो आप लोग आपके घर में पूछना, सब बताना, और फिर आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि नारियल कैसे टूट सकता है। ठीक है, ये तरकीब आप लोग को सोचनी है। एक से अनेक, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब देखो, एक से अनेक होता है बच्चों, एक के लिए आता है आ, ठीक है, कछुआ, ठीक है, कछुआ, एक कछुआ, और कछुए मतलब बहुत सारे कछुए, 2 3 4, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक कछुआ पानी से निकल आया। अब यहाँ पे क्या होगा? एक, अनेक क्या है? 3 कछुए पानी से निकल आए। अब ये देखो, अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक कपड़ा है ना, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक कपड़ा। अब एक कपड़ा है, ठीक है, अब ये देखो ये है एक कपड़ा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 कपड़े। अब कपड़े हम लोग कैसे लिखेंगे? कपड़े कैसे आएंगे बच्चों? जैसे मान लो, अब ये देखो एक कपड़ा, ये हो गया एक, है ना। अनेक में क्या होगा? 3, यहाँ पे कपड़ा नहीं आएगा, 3 कपड़ा, 3 कपड़े हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है कपड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गए 3 कपड़े, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखना है कपड़ा। अब ये देखो 1 रुपया, 1 रुपया, 15 रुपए, रुपए लिखेंगे हम यहाँ पे, रुपया नहीं लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? रुपए। ठीक है, एक खंबा, है ना, एक खंबा, 4 खंबा, 4 खंबा नहीं लिखेंगे हम लोग, 4 खंबे लिखेंगे, है ना। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करोगे। अब आगे देखो, किसकी चाल, बताओ ऐसा कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर, चौकड़ी भरकर, छलांग लगाकर, रेंग रेंग कर। अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, जो जो जानवर ऐसे चलते हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ये आप लोग का होमवर्क है। अब आप लोग यहाँ पे होमवर्क आपकी बुक में लिख लो ऊपर, ये आप लोग को करना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो जो भी आपको जानवर याद है कि ऐसे जानवर, हाँ ये वाला जानवर ऐसे चलता है, ऐसा छलांग लगाकर कौन चलता है? कंगारू चलता है। ऐसे 2-3 जानवर है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करना। मुलायम नरम, मुलायम और नरम मतलब जैसे नरम नरम चीजें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपका घर पे कंबल होता है, रुई होती है, कितनी नरम होती है ना, वो वाला नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाती हैं, यही सही जगह पर लिखो। अब ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें चीजें दे रखी हैं। अब जैसे उसने बोला कि पानी में डालने से वो मुलायम हो जाएगा, वो सख्त है तो वो मुलायम हो जाएगा, आप उसे खा सकोगे। तो अब हमें ये देखना है कि इन चीजों में से यहाँ पे कौन सी चीजें मुलायम है और कौन सी मतलब पानी में डालने से कौन सी चीजें मुलायम हो सकती हैं। ठीक है, मुलायम हो जाएंगी, मुलायम नहीं होंगी। हमें यहाँ पे नाम दे रखे हैं, हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे वैसे आप लिखना। अब ये देखो, कागज, कागज हो सकता है ना मुलायम। हम पानी में कागज डालते हैं तो कागज गीला हो जाता है। आपकी कॉपी पे भी कभी पानी वगैरह गिर जाता है तो कागज गीला हो जाता है ना, मुलायम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कागज। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी पानी में जाके मुलायम नहीं होती, वो गीली हो जाएगी पर वो मुलायम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लकड़ी। गिलास, गिलास भी नहीं होगा मुलायम, गिलास भी नहीं होता क्योंकि गिलास तो कितना सख्त होता है, गिलास भी मुलायम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिलास। अब यहाँ पे क्या है? रोटी, रोटी नरम हो जाएगी बच्चों। रोटी गीली हो जाती है तो रोटी आटे की बनी होती है, रोटी गीली हो जाती है तो रोटी नरम हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे रोटी। अब आगे बिस्किट, बिस्किट भी हो जाएगा बच्चों नरम। क्यों? क्योंकि बिस्किट भी हम पानी में डालते हैं तो वो नरम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बिस्किट। अब आगे प्लेट, प्लेट नहीं हो सकती बच्चों, प्लेट तो कितनी कड़क होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। प्लेट प्लेट नहीं होती ना पानी में डालने से, क्योंकि प्लेट तो हम धोते रहते हैं, तो प्लेट नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लेट। अब यहाँ आ गया पत्ता, पत्ता, पत्ता भी नहीं होगा बच्चों। पत्ता तो क्योंकि हम पानी भी डालते हैं हम पौधों पे तो वो नरम नहीं हो जाते, वो नरम मतलब नहीं हो जाते, जैसे रोटी बिस्किट हो जाते हैं वैसे नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पत्ता। पत्ता। ठीक है, मोम, मोम भी नहीं हो सकती बच्चों, मोम भी पानी में जाके पिघलती नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोम। आगे रुई, रुई को हम पानी में डालेंगे तो रुई नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रुई। पापड़, पापड़ भी हम लोग अगर पानी में, पापड़ अगर पानी में गीला हो जाता है तो पापड़ भी नरम हो जाता है। ठीक है, आगे सब बच्चों को, आप लोग को भी ऐसे ही करना है बच्चों। ठीक है, अब ये देखो इस पिक्चर में
यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो कितनी बड़ी पिक्चर है। एक और कहानी, अब यहाँ पे एक कहानी और है, देखो अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो मगरमच्छ है, कछुआ है, मछली है, देखो बाहर देखो क्या है, बाहर वाले की देखो कितने सारे जानवर हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक कहानी आपको और सुनने को मिलेगी, आप लोग ध्यान से सुनना। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी बहुत चालाक, ठीक है, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। अब एक मगरमच्छ था, वो लोमड़ी को देखता था, लोमड़ी को खाना चाहता था, पर जो लोमड़ी थी वो बहुत चालाक थी, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। अब क्या हुआ कि वो मगरमच्छ के पकड़ में नहीं आती थी, वो बहुत चालाक थी ना, तो वो मगरमच्छ के पकड़ में नहीं आती थी। तो मगरमच्छ ने क्या करा, एक दिन कछुए की मदद ली, ठीक है। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि वो चला गया, ठीक है। अब कछुए के बोलने पे वो वहां चला गया, है ना, नदी पे। उसने वहां पे पूरी रात इंतजार भी किया। अब इसके आगे की जो स्टोरी है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आप लोगों की स्टोरी है, ये आप लोग आपके मन से लिख सकते हो, आप लोग आपके मन से बना सकते हो। देखा कितनी नई चीज है ना आपके लिए ये। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लाइंस दे रखी है ना बच्चों, इसके आगे क्या हुआ या फिर वो वहां पे उसे क्यों नहीं मिली, ये आप खुद लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या है, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ, कहानी को अपने मन से कोई नाम रखो, कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। अब आप, ये कहानी बच्चों आपकी है, ये इस बुक की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, ये हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इस कहानी का नाम भी आप लोग खुद सोचोगे, ठीक है। अब आप लोग को मजा आया ना ये सुन के, तो आप लोग खुद करना है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छी स्टोरी सुनी होगी आज कछुए और लोमड़ी की। तो आप लोग इसको दोबारा पढ़ना, आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देखना, आप लोगों को और नई नई सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।